दोनों वर्गों के लिए रॉबिन हुड कहलाते थे पप्पू यादव। अच्छा। ठीक है, आप सभ्य भाषा में दबंग कह सकती है। एक संकट ये है, एक पेच इसमें ये है कि लालू प्रसाद नहीं चाहते कि पूर्णिया से पप्पू यादव लड़े। लालू नहीं चाहते। जब लालू की मजबूरी हो जाएगी झेलना पप्पू यादव को, तभी वो स्वीकार करेंगे। जैसे पप्पू यादव का जीतना लालू पुत्रों के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। पप्पू यादव के लिए उससे बेहतर होता है इस बार कि वो निर्दलीय लड़ते तो फिर उन्हें हर जाति वर्ग का वोट मिलता। निश्चित पप्पू यादव को राजद में हर वक्त तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के अंदर में ही काम करना होता। 6 महीना साल भर के अंदर में पप्पू यादव या रंजीता रंजन बिहार प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष होंगी। अच्छा, देखिए इस वक्त बिहार के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव का नाम भी जोर शोर से उठ रहा है। वजह यह है कि उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जब से कांग्रेस में किया है, मजबूत उम्मीदवार बन चुके हैं पप्पू यादव, पूर्णिया से मैदान में उतरने वाले हैं। तो ऐसे में क्या है पप्पू यादव का आगे का भविष्य, कितनी जीत की संभावना है, सब कुछ आपको बताएंगे। प्रदीप जी हमारे साथ है, सर आपका स्वागत है। देखिए प्रदीप जी, पप्पू यादव पर चर्चा शुरू करते हैं उससे पहले जैसे हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं पप्पू यादव किस तरह के नेता हैं। कि व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए, अभी तक उनकी जो राजनीति रही, उनकी अपनी पार्टी जाप रही, किस तरह के नेता हैं, समाज में उनकी क्या पहचान है अभी? देखिए पप्पू यादव के जीवन को आप 3 भागों में बांट सकती हैं। ठीक है, एक था 90 का दशक। ठीक है, 90 के दशक के दौरान पप्पू यादव की छवि और आनंद मोहन की छवि, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ हुआ करती थी। मतलब जब मंडल के दौर में जातीय विद्वेष और विद्वेष के परिणाम स्वरूप जो जातीय युद्ध जो कोसी के रीजन में हुआ करता था, उस दोनों के ये दोनों महारथी थे। अच्छा। ठीक है, सवर्ण और पिछड़ों के बीच जो जातीय संघर्ष, एक तरह से उस संघर्ष में दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, आनंद मोहन और पप्पू यादव। मतलब दोनों वर्गों के लिए रॉबिन हुड कहलाते थे पप्पू यादव। अच्छा। ठीक है, आप सभ्य भाषा में दबंग कह सकती है और थोड़ा सा अगर जो थोड़ा असभ्य भाषा का अगर इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए दोनों अपराधी थे। अच्छा, मतलब पप्पू यादव को अपराधी की कहीं ना कहीं एक ये मिल चुकी है भूमिका भी, ये मिल चुकी है। उस अपराध में जेल जा चुके हैं। अजीत सरकार जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक थे पूर्णिया से, अजीत सरकार, उनकी हत्या का आरोप था पप्पू यादव पर। ठीक है, और उसी तरह से जो कृष्णैया जो कलेक्टर थे गोपालगंज के जी कृष्णैया, उनकी हत्या का आरोप आनंद मोहन पर लगभग दोनों का एक तो हाँ, एक पप्पू यादव को समझने के लिए आनंद मोहन को समझना, दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। बिहार के एक दौर की जो राजनीति थी, उस परिस्थिति के सबसे बेहतर उदाहरण के रूप में पप्पू यादव और आनंद मोहन सिंह थे। तो अब इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिलेगा पप्पू यादव समझने के लिए। अच्छा, पप्पू यादव की दूसरा जो चरण है उसमें पप्पू यादव में कुछ बदलाव देखा गया। पप्पू यादव के अंदर एक राजनेता के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता, ये आज के राजनेताओं में देखिए आप तो बहुत कम बिरले मिलेगा कि आप कोई गरीब के बच्चे के साथ कोई दुर्घटना घट गई, पप्पू यादव उस जगह पहुंचते हैं और 25-50 हज़ार लाख रुपए से मदद करते हैं। ठीक है, तो ये एक जो चेहरा, मानवीय चेहरा पप्पू यादव का बना है, वो बिहार के अंदर दूसरे राजनेताओं में ये ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको। ये एक बहुत बड़ी चीज है पप्पू यादव। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा है। और तीसरा जो मैं बता रहा हूँ, 3 भागों में मैंने बांटा पप्पू यादव की राजनीतिक जीवन को, तो तीसरा क्या रहा है ना कि कहीं भी एक जगह अस्थायी रूप से नहीं रह सकते, टिकते नहीं है एक जगह पप्पू यादव। ठीक है, कभी लालू प्रसाद इनके लिए पिता तुल्य होते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव भाई तुल्य होते हैं, फिर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद इनके सहयोग से चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीतने के बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव को ही कटघरे में खड़ा करेंगे। अभी कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस के साथ वो दिल से जो है वो 10 साल पहले से है। आपको पता होगा कि उनकी पत्नी सुपौल से जो है सांसद रही है, तो 2 बार सांसद रही, अभी राज्यसभा की सदस्य है पत्नी उनकी। तो दिल से
वो कांग्रेसी ही रहे, कांग्रेस में रहे हैं। हाँ। ठीक है, सही बात है ये, इसमें कोई तो पप्पू यादव अगर अभी अपनी पार्टी का विलय जो कांग्रेस में कर देते हैं, ये कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि उनका पहले से ही उसमें झुकाव है। नहीं, सही है। और उन चूंकि पप्पू यादव को तत्काल जो प्रेरित किया होगा कि अपनी पार्टी को नहीं, अपनी पार्टी को विलय करने के लिए, चूंकि देखिए बिहार की राजनीति दो ध्रुवीय हो गई है। उस दो ध्रुव में एक ध्रुव जो है इंडी अलायंस है, उससे बाहर रहकर निर्दलीय लड़कर या अपनी पार्टी के नाम पर लड़कर विधानसभा चुनाव में परिणाम उन्होंने देख लिया, ठीक है, कि उनकी जमात भी नहीं बचती है। तो किसी न किसी किनारे उनको लगना था, या तो महागठबंधन के साथ रहे या फिर एनडीए के साथ रहे। तो चूंकि उनकी जो राजनीतिक शैली रही है कि वो बीजेपी उनको एडजस्ट कर नहीं सकती है, जदयू उनको झेल नहीं सकती है, ठीक है, चिराग पासवान को वो बच्चा मानते हैं अपने सामने में, तो उनके लिए एकमात्र दरवाजा था कांग्रेस, जो सबसे सूटेबल जगह है। अब पूर्णिया से अगर पप्पू यादव चुनावी मैदान में उतरते, क्या आपको वहाँ का समीकरण लगता है कि जो इस बार का लोकसभा चुनाव है, क्या पप्पू यादव कुछ कर पाएंगे? क्योंकि मोदी लहर है। पिछली बार का लोकसभा चुनाव अगर आप देखें तो बहुत मुश्किल हो गया था विपक्षियों के लिए एक एक सीट जीतना भी। इस बार क्या लग रहा है, इतना कुछ कर रहे हैं पप्पू यादव, तो कुछ होगा उनका? इसमें सबसे बड़ी बात समझने की है कि पप्पू यादव को कांग्रेस ने कह दिया है कि पूर्णिया से प्रत्याशी होंगे। अच्छा। लेकिन एक संकट ये है, एक पेच इसमें ये है कि लालू प्रसाद नहीं चाहते कि पूर्णिया से पप्पू यादव लड़े। अच्छा, लालू ऐसा क्यों? लालू प्रसाद चाह रहे हैं कि सुपौल और मधेपुरा से लड़े पप्पू यादव। अच्छा, ठीक है। जो कारण क्या है कि लालू प्रसाद पूर्णिया से अपने दल के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अच्छा, लेकिन पप्पू यादव के लिए बेहतर कौन सी जगह रहेगी? सुपौल में और मधेपुरा में लालू प्रसाद की पार्टी के पास कोई पप्पू यादव से बेहतर कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव जो जदयू के सांसद हैं और फिर प्रत्याशी हैं इस बार भी, ठीक है, उनका मुकाबला चंद्रशेखर नहीं कर पाएंगे, प्रोफेसर चंद्रशेखर। अच्छा। ठीक है, उनका मुकाबला करने के लिए पप्पू यादव जैसा व्यक्ति ही चाहिए। सुपौल में आपको पता होगा रंजीता रंजन जीतती रही, चुनाव जीती 2 बार, वहाँ से अभी जदयू के सांसद दिलेश्वर कामत फिर वही प्रत्याशी भी हैं। संभावना ऐसी है कि जदयू उन्हीं को दोबारा रिटेन करेगी कैंडिडेट के रूप में। तो इन दोनों प्रत्याशियों को टक्कर देने में अगर कोसी में अगर कोई सक्षम है तो पप्पू यादव भी सक्षम है। अच्छा, तो पप्पू यादव को लालू यादव पूर्णिया में चुनाव लड़ने देंगे कि नहीं लड़ने देंगे? क्योंकि है तो महागठबंधन के साथ ही ना। लालू नहीं चाहते। जब लालू की मजबूरी हो जाएगी झेलना पप्पू यादव को, तभी वो स्वीकार करेंगे। जैसे कांग्रेस को मान लीजिए, फॉर एग्जांपल कांग्रेस, लालू तो कोशिश कर ही रहे हैं ना कि पिछली बार कांग्रेस 9 सीट पे लड़ी, इस बार 6 सीट पे लाके छोटा कर दिए, 6 इंची छोटा, 3 इंची छोटा किए इस बार। ठीक है, तो वैसे ही कभी भी लालू प्रसाद नहीं चाहेंगे कि उनके वोट बैंक का कोई व्यक्ति, मतलब उनका वोट बैंक क्या है, माई, पूर्णिया माई में आता है। सुनिए ना, पहले पूरी बात समझिए कि माई से कोई भी ऐसा नेतृत्व डेवलप हो, अच्छा, जो उनके परिवार से बाहर का हो। तो इसीलिए न केवल लालू प्रसाद का पूरा प्रयास होगा कि कोई मुस्लिम वर्ग से भी कोई सक्षम व्यक्ति नेता के रूप में नहीं खड़ा हो सके, वैसे ही यादव जाति से भी पप्पू यादव का जीतना, जैसे पप्पू के साथ जो ये यादव लगा हुआ है, नहीं वही बात तो बता रहा हूँ, पप्पू यादव का जीतना लालू पुत्रों के राजनीतिक भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। इसीलिए लालू प्रसाद कभी भी पप्पू यादव को आसानी से चुनाव जीतने देंगे, इस पर विश्वास करना मुश्किल है। ये मतलब आपने बड़ी दिलचस्प बात बता दी है कि पप्पू यादव एक यादव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यादव समाज का बड़ा वोट बैंक कहीं खींच ना ले जाए, जो कि लालू का मेन वोटर है। अगर वो पप्पू यादव के साथ आ गया तो आगे के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी राजद के लिए, और ये चीज़ पहले भी कोशिश करते रहे लालू। चूंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, ठीक है, राजनीतिक परिवार से भी है, ठीक है, वो कोई एक जमींदार परिवार से भी है, आर्थिक रूप से सक्षम है हर तरीके से, ठीक है, तो इसीलिए पप्पू यादव सक्षम व्यक्ति हैं, समझ रही है। उनकी छवि भी जो है एक दानवीर की भी बनी है छवि इधर के दिनों में, इधर 5-7 साल के दिनों में अगर आप देखेंगी अगर गौर से, तो पप्पू यादव की छवि बेहतर है। पप्पू यादव के लिए उससे बेहतर होता है इस बार कि वो निर्दलीय लड़ते तो फिर उन्हें हर जाति वर्ग का वोट मिलता वहाँ, लेकिन चूंकि वो कांग्रेस से लड़ेंगे तो जो कांग्रेस विरोधी वोट है
वो उनके अच्छे कर्मों के बावजूद उनको नहीं मिलेगा। ये नुकसान है पप्पू यादव के लिए कांग्रेस से लड़ना। पप्पू यादव निर्दलीय लड़ते तो ज्यादा सफल होते। कहने का मतलब ये कि पूर्णिया से या किसी भी सीट से पप्पू यादव जहां उनकी जीत की संभावना ज्यादा तब होती है अगर पप्पू यादव अपनी छवि, अपनी पहचान, अपने काम के आधार पर चुनावी मैदान में होते। हालांकि वो कांग्रेस के साथ है तो थोड़ा समीकरण गड़बड़ जरूर होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लालू यादव किसी भी यादव को उस लेवल तक नहीं पहुंचने देना चाहते जिस लेवल पर उन्होंने अपने बेटों को पहुंचाया है, जिससे कि उनके बेटों को पर के राजनीतिक भविष्य पर कोई भविष्य में राजनीतिक रूप से कोई चुनौती दे सके। और पप्पू यादव वह व्यक्ति है जिसमें संभावना है कि उनके पुत्रों को चुनौती दे सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो देखते हैं कि पप्पू यादव कांग्रेस में चले गए हैं, अब महागठबंधन का हिस्सा भी हैं, तो मतलब लालू के साथ ही कहीं ना कहीं उठना बैठना भी होगा। लेकिन उसके बावजूद क्या लालू यादव पप्पू यादव को आगे बढ़ने देंगे? कुछ ऐसे वीडियो तस्वीरें भी हमने देखी जहां तेजस्वी यादव पप्पू यादव रात में टहलते हुए नजर आए। ऐसा लगा कि सब कुछ दोस्ताना बन रहा है, लेकिन अंदर की राजनीति कुछ और होती है, दिखावे की कुछ और होती है। अब देखते हैं। एक और विषय है, आपको पप्पू यादव पर लालू प्रसाद विश्वास नहीं करते, उसका सबसे बड़ा सबूत है कि कांग्रेस में जब जिस दिन विलय करने दिल्ली गए थे पप्पू यादव, आपको पता होगा कि पप्पू यादव की मुलाकात लालू प्रसाद से हुई थी बिल्कुल। और लालू प्रसाद ने पप्पू यादव को उनकी पार्टी के नाम पर, जन अधिकार पार्टी के नाम पर टिकट देने से मना कर दिया था, क्योंकि लालू प्रसाद को ये भरोसा नहीं है कि ये चुनाव जीतने के बाद, आपको पता होगा 2014 में भी चुनाव जीते थे राजद से पप्पू यादव, लेकिन 4 ही महीने के बाद जो है लालू के विरोध में खड़े हो गए। इस बार भी लालू प्रसाद को ये लग रहा होगा, शंका होगा कि हमारी पार्टी से ये चुनाव जीत जाएगा, निर्दलीय चुनाव जीतेगा अपनी पार्टी के से, तो ये फिर विद्रोह का झंडा खड़ा करेगा। तो इसीलिए लालू प्रसाद की पहली कोशिश थी कि वो राजद में शामिल हो जाएं और राजद के सिंबल पे लड़ें, ठीक है। और वैसा ही प्रस्ताव पप्पू यादव के पास कांग्रेस से था, तो पप्पू यादव को कांग्रेस में अपना राजनीतिक भविष्य ज्यादा सुरक्षित दिखा, इसीलिए पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए। क्योंकि पप्पू यादव भी देख रहे हैं कि राजद के अंदर बिहार में मजबूत नेतृत्व है, लेकिन कांग्रेस के पास वो मजबूत नेतृत्व कांग्रेस में नहीं है। ऐसा नहीं है। फिर क्या वजह थी? पप्पू यादव तेजस्वी से डर के वो कांग्रेस में गए। निश्चित पप्पू यादव को राजद में हर वक्त तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के अंदर में ही काम करना होता। तो जो पप्पू यादव के जो चरित्र रहा है, जो इतिहास रहा है, कि वो किसी के अंदर में काम नहीं कर सकते, उनका अपना एक माने कह सकते हैं स्वतंत्र एक व्यक्तित्व भी रहा है कि कांग्रेस के अंदर कोई उनको दबाने वाला नहीं है। से जितने भी लोग, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, जब पप्पू यादव सांसद होते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो एम्स में इलाज कराने के लिए कोशिश से किसी भी जाति धर्म के लोग जाते थे, उनके घर पे रहकर उनका भोजन करके फिर पप्पू यादव पैरवी करते थे, उनका इलाज करवाते थे। तो वही कुल मिलाकर है कि राजद के अंदर उनको दबाने वाले लोग हैं, उनको रोकने वाले लोग हैं, लेकिन बिहार कांग्रेस के अंदर वो अभी नेतृत्व तो नहीं है जो पप्पू यादव को दबा पाए। कोई नेता नहीं है जो पप्पू यादव के सामने चुनौती होगा। आने वाले समय मैं बता रहा हूँ आपको, 6 महीना साल भर के अंदर में पप्पू यादव या रंजीता रंजन बिहार प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष होंगी। अच्छा, ये गारंटी है? गारंटी तो किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन संभावना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो विश्लेषण, जो चर्चा हमने की आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए। पप्पू यादव को लेकर आप अपनी जो भी राय है वो भी लिख सकते हैं, और साथ ही आप ये भी हमें बताइए कि क्या पप्पू यादव मोदी लहर में महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत सकते हैं या नहीं। ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।